Assalamualaikum. Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear JKSSG Finance Account Assistant Aspirants, this is me, your friend Rafiq Bashir, with lecture number 14. Lecture number 14 on Statistics for Finance Account Assistant. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी पे पार्ट 2। तो आज हम थ्रोइंग ऑफ डाइस और डेक ऑफ कार्ड, जो 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें से सवाल अक्सर आते हैं एग्जामिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर एस्पिरेंट्स, आप @CA लतीफ़ पे लतीफ़ सर की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको हर एक लेक्चर की PDF मिलती रहेंगी। मैं वीडियो इस उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, मेरा अपना पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप यहाँ इस पर चलता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ। देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका रेंज क्या है, इसको हम किन फॉर्म में लेते हैं। साथ में मैंने ये भी बोला कि फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी कॉइन का। मैंने फिर बोला था आपको सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल पॉइंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बताया था, वहाँ पे फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है वो भी बताया था। फिर 2-3 क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। बट आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ईजी लगेंगे और आप विद इन 30 सेकंड से 20 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सब टॉपिक है थ्रोइंग ऑफ कॉइन। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर कॉइन कितने होते हैं, 2 रेज़्ड पावर n। ये आपको याद फार्मूला रखनी है, 2 रेज़्ड पावर n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है फॉर कॉइन। फॉर एग्जांपल n यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉइन। अगर आपने एक कॉइन थ्रो की है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 ही आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यह तो आपको सबको पता है और इसी को कहा जाता है सैम्पल स्पेस, जब मैं सैम्पल पॉइंट्स को इकट्ठे लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दो कॉइन्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। केस ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं टुगेदर तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टोटल आउटकम क्या बनेंगे, 2 रेज़ पावर n। तो n की जगह मुझे लेना है 2, हो गए 4 आउटकम। देखिए 4 आउटकम्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉइन 1 है और कॉइन 2 है। जब मैंने दोनों को टॉस किया, फॉर एग्जाम्पल पहले में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, और यहाँ पे टेल आया यहाँ पे भी टेल आया। देखिए ये बन जाता है सैम्पल स्पेस। यहाँ पे टोटल आउटकम 4 बन जाते हैं और इसको हम हमेशा कहाँ लेते हैं, नीचे फार्मूला के डिनोमिनेटर में हम टोटल आउटकम लिखते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल मैंने नीचे क्वेश्चन दिए, मैं समझा दूंगा आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट केस, जो स्पेशल केसेस होते हैं वो मैं भी समझाऊंगा आपको। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एग्जामिनर पूछेगा हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, आप हमें आउटकम्स बोले कितने आएंगे, तो आपको पता है सर 4 आएंगे। अब वो आपको बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, और इससे ज़्यादा भी चल सकता है। एक हेड चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे मैं आपको कलर थोड़ा चेंज करूँगा, यहाँ पे सैम्पल स्पेस, यहाँ पे एक ही हेड है तो ये भी चलेगा। एट लीस्ट का मतलब मैंने यहाँ पे बोला एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा भी चल सकते हैं बट एक से कम नहीं चलेंगे। यहाँ पे भी एक हेड है, ठीक है। यहाँ पे टेल है, ये तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कितने हेड है, 2 है, ये भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला एट लीस्ट 1 हेड, एक से ज़्यादा भी चल सकते हैं बट एक से कम नहीं चल सकते। तो अगर आपको बोलेगा वो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड, तो आप बोलेंगे सर 3/4, क्योंकि 3 हेड आ जाएंगे एटलीस्ट, टोटल आउटकम 4 है। तो देखिए कैसे सवाल आपको करने हैं एग्जामिनेशन में। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, अब जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कॉइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉइन है। जब आपको आउटकम निकालने, आप यहाँ पे 2 रेज़ पावर n करोगे, 2n की जगह आप 3 दोगे तो यहाँ पे 8 आउटकम आ जाएंगे। आउटकम 8 आ जाएंगे। आपको देखिए क्या क्या आ जाएगा। यह है मेरे पास 1 कॉइन, यह है दूसरी और यह है तीसरी। मैंने जब तीनों को टास्क किया, हेड 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 आया, फिर आया, जब मैंने फिर से किया हेड हेड टेल आया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने 8 आउटकम लिखे हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने, और यही आपको ईजी है। देखिए हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 आउटकम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, 1 और 2, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितनी रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला आउटकम कितने आ जाएंगे, 2 कॉइन्स में 4 हेड हेड, यहाँ तो टेल
हेड टेल आएगा, यहाँ तो टेल हेड आएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा टेल टेल। तो आउटकम तो 4 है, नीचे में 4 पहले ही लूँगा। अब मुझे बताना है एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड मुझे बताना है। डियर एस्पिरेंट्स, ये आपको पता है एक हेड कहाँ पे है, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं है, यहाँ पे एक हेड ही बोला गया है। तो यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे एक हेड है, तो 2/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। जहाँ पे मैंने एटलीस्ट का केस बोला वो मैं आगे समझा दूंगा, वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो अक्सर आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है। देखिए यहाँ पे देखिए स्पेशल केस एटलीस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा। एटलीस्ट का स्पेशल केस, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हो तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, 1 और 2 कॉइन्स को टॉस किया। आपको बताना है कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। देखिए जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, आउटकम 4 आ जाएंगे। मैं नीचे पहले 4 लूँगा, ये तो सही आंसर है। अब मेरे पास आउटकम क्या क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये 4 आउटकम आ जाते हैं। अब आपको बताना है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम कुछ भी चलेगा बट 1 से कम नहीं चलेगा। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कितने हैं, 2, 1 से ज़्यादा है ना, ये भी चलेगा, सही है। हेड टेल, यहाँ पे भी एक हेड है कम से कम, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे देखिए टेल 2, यहाँ पे हेड नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ये मेरे लिए फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल कितने हैं, 3, वो 3/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आप इसको ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए ये एटलीस्ट का केस आपका ये होता है। डियर एस्पिरेंट, एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे एट मोस्ट का केस समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मैं आपको बोलूँगा एट मोस्ट 2 हेडर्स, एट मोस्ट 2 हेडर्स, इसका मतलब मैक्सिमम 2, 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे। ये भी तो काम चलेंगे बट ज़्यादा नहीं चलेंगे। एट मोस्ट 2 हेडर्स कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे है 2 हेडर्स, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 2 हेडर्स 1/4। यहाँ पे कम नहीं चलेंगे, बराबर, यहाँ तो 2 होने चाहिए, यहाँ तो 2 से कम होने चाहिए, नहीं यहाँ से तो चलेगा। यहाँ पे मैंने बोला एट मोस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ एट मोस्ट में मैंने बोला मैक्सिमम 2, 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 2 से कम चलेंगे। तो यहाँ 2 है, ये भी चलेगा, यहाँ 1 है, ये भी चलेगा, क्योंकि ये 2 से कम है, 2 से ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, इससे अलावा आपको नहीं जाना है, तो ये भी चलेगा। तो मैं बोलूँगा या, और यहाँ पे तो ये भी चलेगा। आपको आप बोलोगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको बोला एट मोस्ट 2 हेडर्स, मैक्सिमम वो होने चाहिए। एट मोस्ट 2 हेडर्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम चल सकता है बट 2 से ज़्यादा नहीं। तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो रहा है। चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये है थ्रोइंग ऑफ डाइस। थ्रोइंग ऑफ डाई, ये सबको पता है, इसके 6 फेजेस होते हैं विद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ये इसके 6 फेजेस होते हैं, सॉरी 6 फेजेस होते हैं। और यहाँ पे अगर आपको टोटल आउटकम निकालने हैं, आपको फार्मूला 6 करने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 फेजेस होते हैं, आउटकम्स आएंगे, और यहाँ होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने सिंगल डाई थ्रो किया तो मैं बोलूँगा 6 6 आउटकम। यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ तो 3 आएगा, यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ तो 6 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा निकल सकता है। कभी क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा 2 डाई हमने थ्रो किए, वो बोलेगा हमने 2 डाई को थ्रो किया साइमल्टेनियसली, आप बोलोगे 6 तो यहाँ पे n की जगह आप 2 लोगे तो ये 36 आ जाएगा। इसका मतलब आउटकम टोटल कितने आ जाएंगे, 36। अब आप बोलोगे सर ये हम कैसे याद रखेंगे, तो ये इजी है ना। ये देखिए जब हमने 2 डाई थ्रो किए, पहले में भी 1 निकल सकता है, दूसरे में भी, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, आ गए 6 आउटकम। ऐसे फिर आप बोलोगे 2 पहले में, उसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, ऐसे 2, फिर यहाँ पे 3 1 3 2 3 4, ऐसे ऐसे आपको 66 तक जाना है। तो जब 66 मतलब 6 इसका ये नहीं है 66 टोटल, ये बोलते हैं कि दोनों डाइज पे 6 फेस आ गया ऑन द आउटर साइड। तो यहाँ पे टोटल 36 आउटकम्स आ जाते हैं। और फिर वो आपको बोलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक मैंने कैसे बनाई, ये आप याद रखेंगे, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक आपको फिर वो बनाने की ज़रूरत नहीं आउटकम। देखिए आप क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 नीचे तक गिनती लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 12 11 10 9 8, ऐसे आपको गिनती लिखनी है। देखिए 2 और 12 एक ही बार आएगा जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो ये इजी है। सम इनका कब आएगा, एक बार। फॉर एग्जांपल 2 का पॉसिबिलिटी कब बनेगा, जब 1 और 1 आ जाएगा, तब 2 का सम आ जाना पॉसिबल है। उसके बाद 3 और 11 2 बार आ सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 आ जाएगा, हो गया,
2+1 भी आ जाएगा, हो गया 3। इसके बाद 11 कैसे आ सकता है, 6+5, यहाँ 5+6। देखिए डियर एस्पिरेंट, ये कितना ईजी है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये इतनी शार्ट ट्रिक याद रखिए, आपको आउटकम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 और 12 एक ही बार पॉसिबिलिटी होती है इनकी आने की, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। 3 और 11 को 2 बार पॉसिबिलिटी होती है, 4 और 10 को 3 बार पॉसिबिलिटी होती है, 5 और 9 को 4 बार पॉसिबिलिटी होती है, 6 और 8 को यहाँ पे 5 बार पॉसिबिलिटी होती है, और 7 को 6 बार पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए आप इजी क्वेश्चन आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल नीचे आप बोलोगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन बोथ फेसेस इज 9। बोथ फेसेस पे 9 सम आना चाहिए जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया। देखिए अब आपको ये जब याद है 9 कितनी बार रिपीट होता है, 9 कितनी बार पॉसिबल हो सकता है, 4 बार। मैं लिखूंगा 4। आउटकम कितने हैं जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, 36। 4 1 4 1/9। देखिए कितना इजी सवाल, और 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाता है। तो बस आप ये याद रखिए, सम ऑफ 9 2 ही बार पॉसिबल होता है, ये 4 बार पॉसिबल होता है। सम ऑफ 5 4 बार पॉसिबल होता है, 6 और 8 5 बार पॉसिबल होता है। तो अगर आपको बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन बोथ फेसेस इज 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आप करोगे 8 कितनी बार रिपीट होता है, 5 बार। इसके पॉसिबिलिटी होती है सम आने की, मैं बोलूँगा 5/36। तो इसका यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आउटकम यहाँ पे 6 2 डाइज पे n की बजाय अगर 2 लिखना है, 6 हो गया 36, 6 × 6 हो गया 36। तो देखिए डियर एस्पिरेंट, कितनी ईजी ट्रिक आप लोगों के लिए। मैंने आपको फिर भी बोला क्वेरी है तो मुझे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। देखिए जो होते हैं ना डेक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं टोटल। कितने होते हैं, अब क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी जरूरी है। रेड कलर के होते हैं 26, ब्लैक कलर के होते हैं 26। ये आपको याद रखना। पहले डेक ऑफ कार्ड्स 52 है, इसकी फिर सब क्लासिफिकेशन में रेड के 26 कार्ड्स है, ब्लैक के 26 कार्ड्स है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें हार्ट, देखिए रेड कलर में 2 आते हैं, रेड कलर में 2 आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है मैंने। हार्ट में 13 होते हैं, डायमंड में भी 13 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्लैक में डियर एस्पिरेंट 2 होते हैं, स्पेड और क्लब, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। देखिए अब आपको याद कैसे रखना है। हार्ट में है ना टोटल 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, और एक एस होता है, और 1 से 10 से गिनती होती है। यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ 1 एस इसको कहा जाता है, इस पे 1 होगा, फिर उसके बाद 2 10 तक यहाँ पे गिनती हो गई है 13। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको आगे बढ़ना है। डायमंड में भी ऐसे ही 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, 1 एस होगा, ऐसे ही फिर गिनती 10 तक चलेगी। यहाँ पे भी 13 आ जाएंगे। स्पेड में भी 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 किंग होगा, 1 जैक होगा, यहाँ पे भी क्लब में ऐसे होगा। तो आपको अब याद रखना टोटल फेस कार्ड 12 है। फेस कार्ड पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमने वेल शफर्ड कार्ड से 1 कार्ड रैंडमली ड्रा किया, आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड 12 ही है ना, क्यों, क्योंकि फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिन पे इमेज बनी होती है। आपने देखा होगा किंग पे भी इमेज बनी होती है, क्वीन पे भी और जैक पे भी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हो गए 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हो गए 12। को टोटल फेस कार्ड 12 है, तो मैं लिखूंगा 12/52, क्योंकि टोटल आउटकम 52 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना ईजी है, बट आपको बस समझना है। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, या आपके मतलब मेंटल एबिलिटी चेक करने के क्वेश्चन है। तो आई होप कि यहाँ आपको समझ आ गया। देखिए एस कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आपको याद रखना है। अगर मुझे बोले जाएगा मैंने एक कार्ड वेल्थ शफलर डेक ऑफ कार्ड से विड्रा किया है, यहाँ रैंडमली ड्रा किया, आप बताओ एस की प्रोबेबिलिटी। मैं बोलूँगा 4/52। क्यों, क्योंकि 4 ही एस है, 52 टोटल आउटकम है, क्योंकि कार्ड 52 ही होते हैं। तो डियर एस्पिरेंट ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा फिर आपको देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया आपके समझाने के लिए। देखिए आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आएगी। देखिए ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से हमने एक कार्ड को रैंडमली ड्रा किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए पार्ट 2 ऑफ स्पेड। देखिए मैंने आपको बोला हर एक, चाहे स्पेड हो, क्लब हो, हार्ट हो, डायमंड, वहाँ पे गिनती ऐसे चलती है। 1 को एस बोला जाता है, उसके बाद 2 एक ही बार आ जाता है। तो आपको पता ही है डियर एस्पिरेंट 2 ऑफ स्पेड क्या आ जाएगा यहाँ पे। ये तो ईजी है कि कितना स्पेड में कितना है, एक ही है ना, 1/52, एक ही है इसमें 2, ये मैं कहाँ से लाऊंगा 4, एक ही है तो मैंने 1/52 कर है। जैक, जैक कितने हैं टोटल, 4 है, मैंने आपको बोला 4/52 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 जैक है। देखिए हार्ट में 1 है, डायमंड में 1 है, क्लब में 1 है, स्पेड में 1 है। ए किंग ऑफ रेड कलर, देखिए रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 2 ही है, हार्ट प्लस डायमंड, तो 2 किंग है। मैं लिखूंगा 2/52 ऐसे लिखूंगा मैं आराम के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिखा होगा सी पार्ट
2/52 1/26 इसका आंसर है। ए कार्ड ऑफ डायमंड, ए कार्ड ऑफ डायमंड कितने हमारे पास 13 है। मैं लिखूंगा 13/52 आ गया आंसर, इसका भी सही से आंसर आ गया क्योंकि मेरे पास 13 ही डायमंड कार्ड्स है और 52 मेरे टोटल कार्ड्स है। तो देखिए आप कितना इजी है। एक किंग और क्वीन, जहाँ पे आपको आर दिखेगा ना यहाँ पे आपको एडिशन करना होता है। ये एडिशन थ्योरम की आइडेंटिफिकेशन में लगता है, जहाँ पे आर या आइदर हो वहाँ पे आपको ऐड करना है। एक किंग और क्वीन, किंग कितने हैं टोटल 52 कार्ड्स में 4 है। क्यों? क्योंकि हार्ट में 1 है, डायमंड में 1 है, क्लब में 1 है, स्पेड में 1 है। मैं कहूँगा 4। टोटल कार्ड कितने हैं 52। क्वीन कितने हैं 4, 4/52। बेसिस आर सेम, नीचे में 1 की 52 लूंगा, 4 + 4 हो गया 8, 8/52 इसका सही आंसर। देखिए कितना इजी है, बट आपको बस मेंटल एबिलिटी पूरे आपको दिमाग खोल के रखना है। ये इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आपको बोला गया एग्जामिनर व्हाट आई हैव ड्रॉन ए सिंगल कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। आपको अगर नहीं पता होगा क्लास की, आप गलत करोगे, आप बोलोगे सर 12 फेस कार्ड हो जाएगा 12/52, 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका निकल जाता है। तो डियर एस्पिरेंट, ये था पूरा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। क्वायरीज है तो आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो ये आपके लिए इसकी PDF में लतीफ़ सर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर 3 लाएंगे। लेक्चर 3 में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिस्कस करके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्बल और बाल्स। उसके साथ प्रोबेबिलिटी ख़त्म। तो उसके बाद हम MCQ सेशन लाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक्स अ लॉट डियर एस्पिरेंट्स। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक्स अ लॉट।